हाय गाइस, मैं हूँ संजय। तो गाइस आज हम हैं मध्य प्रदेश अशोकनगर जिले में पिपरई में हूँ मैं अभी एमपी। तो गाइस हमारी ये मशीन लगी है 3200 सीडी। देख सकते हैं ये मशीन है 3200 सीडी। देख सकते हैं अभी हमने पैकिंग नहीं खोली है तो इसकी पैकिंग खोलते हैं। बिट्टू भैया जी पैकिंग खोलो। आइए। हाँ बेटा आप भी खोलो, अपना हाथ लगा दो आप। हैं देख सकते हैं गाइस मशीन की पैकिंग खोल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी। हेलो करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कौन सी जगह पड़ती है बिट्टू भैया? पिपरई जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश। रियोबी 3200 सीडी। जगह थोड़ी सी छोटी है गाइस, देख सकते हैं। मुहूर्त पहले से ही किया हुआ है मशीन का, जब आई थी तभी इन्होंने छोटा सा मुहूर्त कर लिया था इसका। इसको पूरा मत उतारना बेटा, ऊपर से थोड़ा सा छोड़ देना पन्नी है, ऊपर काउंटर के ऊपर ही। करते हैं इसे स्टार्ट। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना, इनको इंस्टॉलेशन वगैरह और सारी चीज़ें और इनसे बात कराएंगे जैसी भी है भाई, कितने खुश हैं कितने नहीं हैं, सब चीज़ें हम दिखाएंगे। बात तो सही है। तो बने रहें वीडियो के एंड तक, मिलते हैं आगे वीडियो में गाइस। चलो। अरे भरत भैया क्या कर रहे हो? एनवलप छाप रहे हो? अभी तो स्याही नहीं लगी, एनवलप कहाँ से छाप रहे हो? चलाना तो आता नहीं मशीन को, कहते एनवलप छाप रहे हैं। सीख रहे हैं ये तो बोल सकते हो यार। हाय। तो गाइस ये मशीन है, अभी ट्रेनिंग चल रही है भरत भैया की, और सुबह 2 बजे से समथिंग दोपहर 2 बजे से इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई है। और कोशिश कर रहे हैं चलाने की, काफी सारा फंक्शन बताए हैं। हाँ भैया कुछ सीखा है क्या? हैं? बहुत सीखा है। अच्छे से बता रहे हैं या ऐसे ही नाटक कर रहे हैं? चलिए ठीक है, चलाइए। और भरत भैया कहाँ तक पहुंची ट्रेनिंग? कितनी? 90% पहुंच गई या जैसे पहले बोल रहे थे? हैं? पहले क्या बोल रहे थे आप? सीखे ही नहीं। पहले तो कह रहे थे भाई कुछ ही नहीं चल रहा था, और अब तो स्याही लग गई आपकी। इंस्टॉलेशन हो गई क्या इसकी? हो गई क्या? तो आपने कुछ चलाया इसमें? जी शादी कार्ड चलाया आपने? बड़ी अच्छी बात है। ये नीचे से कपड़े इस तरीके से डाल रखे हैं, इन्हें उठाओ यार, हैं? गंद नहीं फैलाना, ठीक है ना? हाँ बिट्टू भैया कैसे हो? कैसी ट्रेनिंग चल रही है भाई साहब की? बढ़िया। देख सकते हैं इंस्टॉलेशन हो चुकी है इस मशीन की। प्रिंटिंग क्वालिटी देखो इसकी। इंस्टॉलेशन हो गई, कंप्लीट है। अब तो खुद ही चला रहे हो? कितनी देर में सिखाया आपको? ट्रेनिंग कितनी आपकी जो ट्रेनिंग हुई है कितनी देर में हुई है? हैं? 5 घंटे? मुझे लगा 2 बजे से कितने बज रहे हैं अभी? 12 बज रहे हैं। 8 घंटे हो गए आपको, और अभी कंप्लीट है क्या? हैं? बच्ची बुच्ची सुबह तक आ जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। पानी कम है आपकी मशीन में, पानी डालो। सही है ना सब कुछ? हैं? ये मशीन है 3200 सीडी, भाई साहब ने लगाई है। बाकी मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि इनने 3 दिन हमारे साथ गुजारे हैं, परिवार की तरह समय गुजारा है। हर चीज को इन्होंने बहुत बारीकी से हमारे भरत भैया को सिखाया है। इनने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। अब छोटी मोटी चीजें होंगी तो फोन पे कन्वेंस करने का इनने बोला है कि हम आपको फोन रिसीव करेंगे और बताएंगे। अभी हम फोन के बाद की बात तो बाद में ही कर पाएंगे। वैसे सब ठीक है। हाँ भैया आपकी ट्रेनिंग में कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई है क्या? किसी भी तरीके की? हैं? कैसा ही भी कोई भी भाई अभी तक संतुष्ट हो? चला पा रहे हो अपने आप से मशीन को? हैं? और कोई दिक्कत परेशानी होगी तो
फ़ोन कर लेना है। और जो वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने मशीन ली है वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो फ़ोन पे ऐसी बात नहीं है कि उनको नहीं बता रहा हूँ या सबके साथ मैं बराबर हूँ, आपके साथ भी बराबर ही रहूँगा, ठीक है। बाकी जो भाई साहब ने बोला बिल्कुल एकदम राइट बोला है, सबके साथ बराबर रहना, सबके साथ बराबर रहेगा, इसलिए आप सबके साथ में बराबर रहना है। तो एक ही तरफ मैं झुकूंगा नहीं, सीधी सी बात है। कोई बंदा ये कहे मैं एक तरफ झुक जाऊंगा तो एक तरफ नहीं झुकूंगा, मैं सबको साथ में लेके चलने वाला हूँ और सबके साथ में मैं रहूँगा। अगर सपोज करो कहीं पर भी हम जाते हैं, है ना, तो टाइम वाली बात ऐसी है कि भाई आज यहाँ से मशीन, सपोज करो मेरे यहाँ से मशीन आपने परचेज की या जो भी है, रियोबी 3200 की या हाईटेक की, कोई भी मॉडल की मशीन आप बुक करते हैं, तो भाई मेरे क्या है ऑर्डर लगे रहते हैं, कभी किसी की मशीन जा रही है तो कभी किसी की जा रही है तो कभी किसी की जा रही है। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि भाई आगे पीछे होता है टाइम, तो टाइम को क्या सभी मांगते हैं कि भाई मेरी भी कर दो और मेरी भी कर दो, सबको ही भाई हर किसी बंदे को, जो बंदा पैसा खर्च कर रहा है तो उसको तो ऐसा लगेगा कि भाई मेरी मशीन तो अभी चालू हो, तो उसमें क्या है हफ्ते 10 दिन भी लग सकते हैं। भरत जी, इसमें कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो अभी आपको, उन सब चीज़ों को एक एक करके रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो स्विच है ऑन ऑफ, ठीक है, पहला मशीन ऑन, ठीक है, ये मशीन ऑन के लिए है, और ऑफ भी इसी से हो जाएगी, ऑन ऑफ, ये कंप्रेशर ऑन ऑफ, ठीक है जी। और कंप्रेशर का फंक्शन इस वाले लीवर से भी ऑन होता है, ठीक। ये है रोलर का ऑन ऑफ, ये 2 रोलर लगे प्रिंटिंग के, इनके लिए है ऑन ऑफ, हाँ ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ, ऑन ऑफ, ठीक है ना। और उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर, आपने इन पर ध्यान नहीं दिया भाई साहब, थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, 0 से लेके 10 तक। अगर स्याही तेज चलानी है, मतलब पहले नॉर्मल चलानी है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे 10 तक है, ठीक है। इधर आ जाओ, ये लीवर के बारे में पता है आपको जी, हर एक चीज़ के बारे में। 1 नंबर पे प्रिंटिंग रोलर ऑन। हम 10 नंबर पर स्याही कब चलाएंगे? जब हमें ब्लॉक बड़ा लेना होगा। हाँ, जो बहुत ज़्यादा मैटर है, हमें लग रहा है कि मैटर बड़ा है और कम स्याही जाएगी, तो सामान्य सा विषय है कि वो मैटर सही नहीं आएगा। हाँ, तो हम 10 नंबर पर तो तब जाएंगे जब हमने ब्लॉक बड़ा लिया है। किसी पंपलेट में हम बहुत बड़ा ब्लॉक लेते हैं हाईलाइट करने के लिए, उसके लिए हमको स्याही जल्दी देनी है। हाँ हाँ, ठीक है। 2 नंबर पर कंप्रेशर और इम्प्रेशन ऑन। 3 नंबर पे ऑटो पे मशीन चलानी है, ठीक है। ये 3 नंबर पे ऑटो पे ही चलानी है मशीन, 2 नंबर पे रख के नहीं छोड़नी है, ठीक है। इसका तो बारे में पता ही है, पेपर फीडिंग ऑन ऑफ। ये वाले हैंडल पिन सेटिंग के लिए है, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना है, ऑटो पे पेपर चलेगा, ठीक है। 16 नंबर पर, 16 नंबर दिया हुआ ना, 16 नंबर पे कार्ड सीट का जो मोटा कार्ड सीट होता है ना, उसका एनवलप जो होता है, एनवलप चलेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे लीफ वगैरह होती हैं, या जैसे उस हिसाब से जैसे 10 नंबर 8 नंबर पे जहाँ पे प्रिंटिंग सेट हो जाए तुम्हारी, वहाँ पर चलाना है, ठीक है। ये वैक्यूम, ये एयर, ये ट्रॉली, ये हैंडल है ना, ऊपर नीचे, ठीक है ना, है। हाँ, ये वाला लीवर लिख भी रखा है यहाँ पर, पूरा बॉक्स बना करके मैंने समझाया हुआ है आपको किस तरीके से चलना है। और यहाँ पर ये टेबल के लिए भी मैंने पूरी सेटिंग लिख रखी है किस तरीके से चलना है आपको, है। इसके बारे में समझ गए पूरा सिस्टम, ये हैंडलों के बारे में, सही है ना। ये नोजल, जितना बड़ा पेपर रहेगा उतने ही अंदर अंदर की नोजलें खुलेंगी, बाकी बंद रहेंगी, ठीक है। और तो कुछ ऐसा है नहीं। और कोई चीज़ की दिक्कत आएगी तो कॉल पे, वीडियो कॉलिंग पे आप कॉल कर सकते हो मेरे को, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है।